हेलो एवरीवन, कैसे हो? आए हो आप अच्छे होंगे। भगवान से दुआ करती हूँ आप सभी अच्छे रहें। सभी को राधे राधे। कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सुबह का टाइम हो रहा है, वही 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। किचन की जो नीचे का मेरा स्लिप के नीचे ना बहुत गंदा हो गया था और मेरे को ना टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था पापा की वजह से, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कहा आज तो मैं करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज ना पापा मतलब ठीक हैं और पापा को नाश्ता वगैरह करा दिया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर वो भी थोड़ा सा आराम है उनको, तो इतना दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो यहाँ पे नीचे की जो स्लिप थी ना, जो मैंने लगा के रखी है अलग से, वो भी मैंने साइड कर दी। और फटाफट से ये टंकी वगैरह साइड में करके फिर झाड़ू वगैरह नीचे लगा लेती हूँ। और क्या है कि मैंने खाना वाना सुबह ही बना दिया था। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि ये आ गए थे नहाकर। तो मैं अपना काम रोक के उसके बाद मैं इनसे मतलब इनको नाश्ता वास्ता दे दूँगी। उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। खाना पीना तो बन गया है, नाश्ता मैं करा दूँगी। उसके बाद ये डस्टिंग का काम है वो कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैं ये क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैं बना रही थी पोहा। और किस किस के घर में ऐसी हालत हो जाती है कभी कभी कि बहुत गंदा लगता है किचन, और चाह कर भी ना चाह के भी करना पड़ता है। टाइम नहीं होता तब भी करना पड़ता है कि बहुत गंदा हो रहा था। तो बस खाना मतलब नाश्ता हो गया, इनको भी दे देती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ फटाफट से नाश्ता, क्योंकि मैंने भी नाश्ता नहीं किया। सुबह का टाइम क्या होता है, पापा को दूध और ब्रेड देना होता है। उसी टाइम ये लगता है कि चाय और ब्रेड तुम भी ले लो। मतलब मैं भी ले लेती हूँ चाय ब्रेड, एक ब्रेड या दो ब्रेड चाय ले लेती हूँ और हो जाता है। फिर ये उठते हैं सो के, जब मैं उनका नाश्ता वास्ता बनाती हूँ तब मैं अपना चाय नाश्ता दोबारा से करती हूँ, क्योंकि मेरी इस समय सर्दियों में 3-4 बार चाय हो जाती है। किसी भी हालत में कम से कम करके भी 3-4 बार चाय हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया है, चाय भी बन गई है। फटाफट से इनको मैं नाश्ता दे देती हूँ। पापा को भी देने जाऊँगी। पापा बोल रहे थे मैं खा लूँगा, तुम मुझे पोहा दे दो। वैसे तो खाते नहीं है, इस समय उनको भूख भी लग रही है। तो फटाफट से पहले पापा को देने जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं इनको दूँगी। तो यहाँ पर मैं इनको दे रही हूँ, पापा को मैं दे आई थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पापा को भी दे आई हूँ, यहाँ पर उनको भी दे दिया। और यहाँ पे ये बाल्टी वगैरह है वो भी भर के फटाफट से मैं क्लीन कर लूँगी। नीचे पहले पोछा मारूंगी, झाड़ू मैंने लगा लिया है। उसके बाद टंकियाँ वगैरह सेट कर दूँगी, क्योंकि नहीं इसमें किचन में जगह नहीं है भाई। उस बड़ी होती है तब भी कमी होती है, छोटी होती है तो कम जगह होती ही है। तो यहाँ पे पोछा मार रही हूँ मैं, पोछा लगा दिया है और सिलेंडर खिसका दूँगी फटाफट से। और किचन क्लीनिंग इस तरीके से मैं करती हूँ। और ऊपर का है जो स्लिप और टाइल्स वगैरह भी मुझे साफ़ करने की हो रही हैं, उनको भी साफ़ करना है, क्योंकि धीरे धीरे वो भी गंदी हो ही रही हैं, तो धीरे धीरे मुझे करना ही पड़ेगा। तो फटाफट से ये टंकियाँ भी, ये इनमें एक में आटा, एक मतलब दोनों में राशन जो ग्रोसरी का आता है ना, मेरे यहाँ ना ज़्यादा आता है। एक महीने में कम से कम 2 महीने का राशन आ जाता है ग्रोसरी वाला। तो मुझे ना 2 टंकी उनके लिए करनी पड़ती है। कुछ 2 जो डिब्बे हैं ना, डिब्बे में तो सामान जाता ही जाता है। उसके बाद जो बचता है ना, उसके बाद फिर टंकियों में रख दिया जाता है। एक आटे की टंकी है और सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं। ऊपर डब्बे रखे हुए हैं जो ग्रोसरी भरने के लिए होते हैं, वो भी हैं डब्बे। तो यहाँ पे फटाफट से मैं ये क्लीन करती हूँ। यहाँ पे जितने भी फालतू का सामान है वो भी हटा देती हूँ। यहाँ पे सिलेंडर जो दूसरा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इसमें जो सिलेंडर एक्स्ट्रा हमारा होता है कि खाली हो जाए तो दिक्कत ना हो, तो ये अभी इस समय खाली है, क्योंकि अभी मेरा खाली हुआ है। तो मैंने चेंज कर दिया, अभी ये खाली है। फिर इस अगले महीने में इसको सिलेंडर को नंबर लगा देंगे, तो इसको भी भर के रख देते हैं हम इमरजेंसी में ना। इसको सिलेंडर को भरा रखते हैं, इससे क्या है दिक्कत नहीं होती। अगर खाली हो जाए ना, तो ये है कि अपना रखा है तो फटाफट से लगा लो, किसी का हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ते हैं कि हमें सिलेंडर दे दो, हमें सिलेंडर दे दो। और ना जब दिक्कत होती है और फिर पूरा काम मतलब ज़रूरी है और काम नहीं हुआ है और हमको भाई खाना पाना नहीं पका है, सिलेंडर की ज़रूरत है, उस टाइम तो सिलेंडर होता ही नहीं है और कोई देता भी नहीं है जल्दी। तो ये होता है ना, जब अपने पास होता है ना तो अपने किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। तो फटाफट से ये किचन क्लीन हो चुकी है मेरी एक तरफ की। अब ऊपर का रह गया है, तो ऊपर का तो मैं कल साल में अगर जब टाइम मिलेगा ना, जब मैं करूँगी। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने नीचे का जितना भी गंदा था ना वो पूरा कर लिया है। तो अब रह रहे हैं मेरे बर्तन वगैरह, वो करूँगी। बर्तन के बाद बाहर का झाड़ू पोछा रह रहा है,
तो वो करूँगी तो फिर फटाफट से ये झाड़ू वाड़ू तो हो जाएगा। पहले मैं ये काम करूँगी। और ना इस समय ना धूप वगैरह नहीं निकल रही है, तो बिल्कुल भी पापा धूप में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है उनके पास बैठे रहें, उनका दिल ना हल्का सा हो जाए, क्योंकि ना बैठे बैठे ना बोर हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे पोछा भी मार दिया मैंने, टंकी जो हटा के उसके नीचे भी पोछा मार दिया था। यहाँ पे पेड़ों में पानी दे रहे थे, ये मेरे से बार बार पानी मांग रहे थे, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने पोछा मार दिया। अब हो रहा है मेरा किचन में वो बर्तन साफ़ करूँगी, तो फटाफट से मैं बर्तन साफ़ करूँगी। पता क्या हुआ, मेरा स्टैंड टूट गया है, जो छोटा वाला होता है ना स्टैंड, वो मैं यहाँ पे स्लिप पे ही रख लेती थी और अपना काम करती रहती थी। वो स्टैंड मेरा टूट गया है, उसको देखते हैं यार, कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला। अभी इस समय मैं कुछ भी नहीं मंगा सकती, तो इस समय फिर से वो मंगाना पड़ेगा क्योंकि टूट गया है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे फटाफट से जो भी सामान है वो रख देती हूँ और बर्तन वर्तन क्लीन करती हूँ फटाफट से। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना। इससे जो होगी कि मेरी वीडियो जो भी आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा और मेरे को भी सपोर्ट मिलता रहेगा। भाई एक एक लोग अगर सपोर्ट करेंगे तब भी आगे बढ़ पाएंगे। मैं तो साफ साफ मुंह से बोलती हूँ, हाँ भाई मुझे सपोर्ट की नीड है। और ये नहीं है कि मेरा पति इतना कमाता है, मेरा पति उतना कमाता है, मैं इतना ऐसे बड़े बड़े बोल नहीं बोलती और ना ही मुझे बोलना। जो भी है ठाकुर जी की कृपा से भाई अच्छा चल रहा है, बट आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत तो है। देखो मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड इतना कमाता है कि हम लोग सुकून से खा रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बट क्या होता है ना, यूट्यूब पे मेहनत करते हैं ना तो लगता है भाई सपोर्ट करे लोग, हमारी मेहनत बेकार जा रही है। तो बस आप लोगों की सपोर्ट से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि सपोर्ट के बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। तो फटाफट से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ अपने। तो फ्रेंड ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर परी आ चुकी थी नीचे, क्योंकि मैं बोल रही थी परी मेरी एक वीडियो शूट कर देना। तो बोलती है अच्छा ठीक है चाची मैं कर देती हूँ। और खाना, मैंने कहा खाना वाना तो बन गया है, झाड़ू पोछा लगाना है वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट कर देना मेरी। तो कहती है चलो अपन खेलते हैं चाची। तो मैंने कहा हाँ ठीक है खेलते हैं, बट पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ उसके बाद खेलेंगे। पर बीच में भी बहुत दिमाग ख़राब कर रही थी, दिमाग क्या नौटंकियाँ करती है। तो फिर ना हम लोग खेलने लग गए थे इसके साथ, वो मेरे साथ खेल रही थी, मैं उसके साथ खेल रही थी। मुझे तो भाई बुरा लगता है अकेले, तो मैं तो इसके साथ खेल लेती हूँ परी के साथ। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नीचे चली जाती हूँ। कभी क्या अभी जब से ना पापा की तबीयत ख़राब हुई है ना, जब से तो मैं नीचे ही रह रही हूँ। मेरा ऊपर आना तो बस थोड़ा सा आराम करना होता है, या फिर खाना बनाना और झाड़ू पोछा करना, जो भी काम करना होता है उस टाइम तक मैं रहती हूँ ऊपर, नहीं बाकी तो पूरे दिन मेरा नीचे ही जाता है। तो फटाफट से मेरा झाड़ू लग गया है, फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और यही मेरा डेली रूटीन होता है। और आप लोगों से बस इतना चाहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे ये परी ना, किसी की बॉल थी ये फुटबॉल खेलने के लिए, अब मेरे से कह रही आप खेलो चाची, आप खेलो चाची। तो बस फिर हम लोग खेलने लग गए थे। ये मेरे को तो खेलना आता नहीं है, और ये पता नहीं क्यों इसकी हवा निकली थी, जब नीचे ना मारते हैं ना तो फिर वो उठ भी नहीं रही थी। तो फटाफट से वो खेल मैं पोछा लगा लेती हूँ। ये मेरे साथ खेले जा रही थी, बस हम लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं। और अभी तो सौर्य नहीं है भाई, वो तो बहुत नौटंकियाँ करता है हम लोगों के साथ, खूब मस्ती करता है। तो बस मैं पोछा लगाने जा रही थी, फिर वो नीचे जीने में चली गई थी बॉल, फिर वो लेने गई। जब तक मैंने कहा पोछा लगाती हूँ, जब तक तू खेल ले फटाफट से। तो यहाँ पे ये खेल रही थी। उस टाइम ना कैमरा नहीं चल रहा था। पता है क्या हुआ था कि पोछा लगाते लगाते मैंने इससे बोला था कि तू ऐसा कर परी, ऊपर बेड पे खेल ले, मैं नीचे पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ना फिर ना पैर छप जाएंगे। तो बोलती अच्छा ठीक है चाची मैं ऊपर बेड पे खेल लेती हूँ। तो फिर क्या हुआ, बेड पे खेलते खेलते इसको पता नहीं चला था कि मैं पंखा चल रहा है ऊपर, क्योंकि इसको दिमाग में नहीं था, क्योंकि अभी मौसम ठंडी का है तो हम लोग पंखा तो चलाते नहीं हैं। बट मैं पोछा वोछा लगाती हूँ ना तो मुझे ना पंखा लगाने की, मतलब पंखा चला देती हूँ। देखो जैसे कि मैंने अंदर वाले रूम का चला दिया, बाहर वाले रूम का भी पंखा मैंने चला दिया। तो ये बोलती है ठीक है चाची मैं बैठ जाती हूँ ऊपर। तो ना ये ना एकदम इसने इतनी तेज़ ऊपर मारा, पंखा बंद,
और एकदम चालू हो गया। एकदम घबरा गई कि भाई पहुँच ये पंखा को क्या हुआ। तो मेरे से कह रही चाची अगर वो गिर जाता तो। मैंने कहा तू ही नौटंकियाँ कर रही थी। तो बस यहाँ पे मेरा पोंछा लग गया है फटाफट से। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों के कमेंट का वेट बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि क्योंकि ना भाई एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है। आप लोग एक कमेंट भी करते हो ना तो लगता है हाँ हमारी मेहनत ना काम आ रही है, बेकार नहीं जा रही। सबसे नीचे वाली गेट की। अच्छा तो फ्रेंड कपड़े वगैरह सारे धुल गए, नीचे का काम हो गया। बचा है खाना, तो दाल चावल बनेगा तो वो तो मैं गरम गरम बनाऊंगी जब खाएंगे। जब अभी परी आई है पड़क को खेलने, मैं और परी पड़क को खेलेंगे। नीचे बाहर नहीं खेल सकते, अच्छा नहीं लगता ना। तो अभी परी झाड़ू लगा रही है, देखो। क्यों ना दिखाएं, क्यों झाड़ू नहीं लगाओगे यार, ये झाड़ू मत दिखाओ। अच्छा मैं लगाती हूँ, लो पकड़। ये पूरा साइड साइड उधर कर देना, उधर है।